नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और आज बात करेंगे वैक्सीनेशन की। जी हां, कोरोना से बचने के लिए सरकार की ओर से देश में लगातार वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। कई राज्यों में आज महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत है। आपको बता दें, यूपी और एमपी में आज से महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। एमपी में दोपहर 12 बजे तक 1,12,000 लोगों को टीका लगाया गया और पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 2,03,28,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यूपी की बात कर लें तो यूपी के भी कई शहरों में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो दोनों राज्यों में महाअभियान के तहत एक टारगेट रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन की किल्लत है। यूपी एमपी में आज महा वैक्सीनेशन अभियान है। तो एक तरफ जहां यूपी और एमपी में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, तो वहीं कई राज्यों में वैक्सीन की भारी किल्लत है। मुंबई में वैक्सीन की कमी की वजह से कई सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में भी कमोबेश यही हालात हैं। दिल्ली सरकार भी वैक्सीन की कमी बता रही है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से वैक्सीन की मांग की गई है। बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो वहां भी हालात ऐसे ही हैं। टीके की किल्लत है। वैक्सीन की कमी के लिए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो 21 जून को एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में आज फिर से 10 लाख के टारगेट के साथ महा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, लेकिन दोपहर 12 बजे तक महज 1,12,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाया है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज महा वैक्सीनेशन अभियान है और सरकार का टारगेट है 10 लाख लोगों को टीकाकरण। भोपाल की वैक्सीन सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लंबी सी लाइन आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये लंबी लाइन है, इंतजार कर रही है अपनी वैक्सीन लगने का। दूर तक भी नजर डालेंगे तो लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए तो हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन इनको यहाँ पर लग नहीं रही है। और लोगों से क्या दिक्कत हो रही है आपको? बहुत दिक्कत है। 3 दिन से एक लग गई है, गोल लगना 100 दिन हो गए, जिसके कारण हमको परेशानी हो रही। सब जगह घूम रहा हूँ, कहीं भी नहीं लगी मेरे को। पंसिल ने स्कूल का बोला था, वो वहाँ कोई नहीं है स्कूल में, सब सफा है, मैदान कुछ नहीं है। कुछ और लोग आए, आप तो कुर्सियों पे बिठा दिया आपको? तो हाँ, बिठा दिया। पहले भी आया था, मेरे मोबाइल पे तो अपडेट आ रहा है कि आप सेकंड डोज लगवाइए, बट मैं आया तो यहाँ पोर्ट्रेट में कुछ बता ही नहीं रहा। फिर से आया हूँ दोबारा लगवाने के लिए। कितनी देर से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया करीब। आधा घंटा। बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिला टीकाकरण अधिकारी भी हैं। सर, वैक्सीन अभी ये लोग तो बैठे हुए हैं, लगी नहीं रही है। नहीं, वैक्सीन जो है बेसिकली प्लान जो की गई थी कि एसडीएम के द्वारा और उनके द्वारा वार्ड्स में लगाई जाएगी, पर जैसे हमको सूचना मिली तो हमने अभी व्यवस्था की है, 5-10 मिनट में वैक्सीन चालू हो जाएगी। आज तो बड़ा महाअभियान है सरकार का कि बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहे हैं। 50,000 मिलना चाहिए, लेकिन अभी हमको 30,000 वैक्सीन आज के लिए मिली है, इसलिए जितनी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी उस हिसाब से सतत बनाया गया। तो जिस तेजी से यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया था 21 तारीख का, आज भी बड़ी प्लानिंग की गई है कि 10 लाख का डोज लगेगा। लेकिन भोपाल में, अगर अकेले भोपाल की बात की जाए तो यहाँ 50,000 का यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन वैक्सीन महज यहाँ पर 30,000 ही है। और ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल है कि लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से यहाँ बड़े पहुँचे हैं, कई सेंटर पर जा चुके हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन का डोज नहीं लग रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। तो देश में 21 जून से ये महाअभियान जारी है, लेकिन फिर भी कई राज्यों से ऐसी बात सामने आ रही है कि लोग पहुंच तो रहे हैं सेंटर्स पे, लेकिन जिस तेजी से वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मेरे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से मनोज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ दिल्ली में पल्लवी झा मेरे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे भोपाल से। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में आज वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से ठप कर दी गई है और मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर माने जाने वाले जम्बो वैक्सीन सेंटर में आज सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा। और इससे पहले हमने आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाई कि लोग क्यू में खड़े थे। विपिन श्रीवास्तव भोपाल में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, क्या कहा जा रहा है, जहां राज्य में खुद महाअभियान चलाया जा रहा है तो आखिर क्यों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? स्टॉक की क्या स्थिति है वैक्सीन की?
अंदाजा बिल्कुल स्थिति ऐसी है कि मैं आपको दिखाई देता हूँ कि तस्वीरें इस वक्त भोपाल के सेंटर है वैक्सीनेशन बड़ा सेंटर है। यहाँ पर अच्छी खासी लंबी लाइन भी यहाँ पर मेरे पीछे दिख रही है आपको, और लोग यहाँ से सुबह से इंतजार कर रहे थे कि उनको वैक्सीन का डोज लगेगा, क्योंकि आज महा वैक्सीनेशन अभियान है। आज भी 21 तारीख को जिस तरह से अभियान चलाया था सरकार ने, वैसे ही आज टारगेट लेकर चल रही सरकार कि 10 लाख डोज लगाए जाएंगे। लेकिन जब ऐसी स्थिति है कि जब दोपहर 12 बजे तक एक भी व्यक्ति को वैक्सीन का डोज नहीं लगा, तो लोगों की मुश्किलें हो गई। लोगों को यहाँ बिठाना पड़ा। लोग ये सोच रहे हैं कि अब नंबर आएगा, लेकिन नंबर तब आएगा ना जब वैक्सीन यहाँ लगना शुरू होगी। महज अब से 1 घंटे पहले यहाँ वैक्सीन का अभियान शुरू है, 12 बजे के बाद इन्होंने शुरू किया है, लेकिन अब तक 50 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस एक सेंटर पर 200 वैक्सीन है, लेकिन जो लाइन है यहाँ पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ये लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ 300 के आसपास लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 50 डोज लग चुके हैं, 150 डोज बचे हुए हैं, तो बाकी लोग यहाँ बेवजह खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि उनका नंबर आएगा, लेकिन वो भी परेशान होकर पूछ रहे हैं बार बार जाके कि उनका नंबर कब आएगा। ये स्थिति है। आप लेकिन विपिन, सवाल तो यही है ना कि अगर मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आप आज अपना डोज ले सकते हैं, तो फिर कैसे वहां पर इतने लोगों की भीड़ हो रही है? विपिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुंबई के हालात भी आपको बताते हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में आज वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से ठप कर दी गई है। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर माने जाने वाले जम्बो वैक्सीन सेंटर में आज सन्नाटा पसरा हुआ दिखा और बोर्ड पर नो वैक्सीन टुडे का नोटिस चस्पा हुआ देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता दीपक दुबे की ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जो है मुंबई के बीकेसी इलाके में स्थित जंबो वैक्सीन सेंटर। यहाँ पर अक्सर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के पास वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इस वैक्सीन सेंटर के बाहर यहाँ पर नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है कि नो वैक्सीनेशन टुडे, यानी कि आज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से बंद है। ये ना सिर्फ मुंबई के इस बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर का हाल है, बल्कि पूरा तमाम जो अलग अलग सेंटर्स मुंबई में बीएमसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगह पर वैक्सीन खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो लोग इक्का दुक्का आ भी रहे हैं, तो यहाँ से उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को सूचना कल दे दी गई थी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो पहुँच रहे हैं सेंटर्स, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ये जो सेंटर्स है पूरी तरह से आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। अब महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि अगर वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई जाती है तो वैक्सीनेशन ड्राइव को सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू किया जा सकेगा। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के लिए शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी देश के नेता हैं, उन्हें सबको देखना चाहिए। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत जी हमारे साथ हैं। सर, देश भर में वैक्सीनेशन की चर्चा चल रही थी, वैक्सीनेशन डे होगा, कई राज्यों में वैक्सीन है ही नहीं, सब कुछ रुका हुआ है। देखिए, ये बात तो सही है और वैक्सीनेशन का जो एक तरह से एक अराजकता फैली है कुछ राज्यों में, लोगों को खबर तक नहीं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। महाराष्ट्र में तो कुछ जगह पे हमने तो कंट्रोल कर दिया है और बहुत से जगह पे बोगस वैक्सीनेशन चल रहा है, वो भी लोगों को पकड़ लिया है। लेकिन कल सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई है वो इसी मामले से है सब कुछ। अब जिस तरह का संकट इस देश में, उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ महामारी बोलकर आप उससे आपका हाथ नहीं निकाल सकते। ये सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम तो है। सर, सरकार की तरफ से और पार्टी के उनके जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि जो अपोजिशन के राज्य है वहीं ये समस्या क्यों होती है?
नहीं, अभी महाराष्ट्र में कहाँ समस्या है। हम अपोजिशन का राज्य ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ समस्या है। अगर केंद्र की तरफ से मदद का हाथ ठीक तरह से बढ़ जाता है तो छोटे मोटे प्रश्न भी निकल जाएंगे। अपोजिशन की समस्या अगर है तो केंद्र सरकार तो माई बाप है ना। आप जाकर देखिए क्या हो रहा है। आप तो पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री हो या पूरे देश के लिए आप काम करो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। एक राज्य के लिए नहीं कि जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ आपको नहीं देखना है। आपको सबसे ज़्यादा जहाँ विरोधियों के राज्य है वहाँ देखना है। ये थे संजय राउत जी। उन्होंने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र में वैक्सीन की दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत हुई थी उसको सॉर्ट आउट किया है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की समस्या है और कम से कम प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को आगे बढ़कर इन चीज़ों को देखना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और ऐसी इधर कर लेते हैं मुंबई का विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। विनोद, एक तरफ महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार को खुद आकर स्थिति देखनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा कहा गया है कि सुचारू रूप से जो सप्लाई है वो सभी राज्यों को की जा रही है। आखिर कहां पर कमी है जो आम लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर हमेशा राज्य सरकार ने केंद्र की तरफ उंगली दिखाई है, तो केंद्र ने राज्य की सरकार के खिलाफ बात की है, लेकिन यहां पर वैक्सीन नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ये देखिए, ये मुंबई का कामा अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है, इसमें पूरा वैक्सीनेशन ठप है। यहाँ पर रोजाना जो भीड़ होती है, आज भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। बीएमसी के अस्पतालों में भी यही हाल है। सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली जो इलाका है वहाँ पिछले 3 दिनों से कोई वैक्सीन नहीं है। महाराष्ट्र के सोलापुर की मैं बात करूँ तो पिछले 4 दिनों से वैक्सीनेशन पूरा ठप है। औरंगाबाद जो मराठवाड़ा का सबसे प्रमुख शहर है, वहां पर भी वैक्सीन की भारी किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है। हमेशा देखने को यही मिला है कि जहां पर भाजपा शासित जो राज्य है, जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां से ऐसी दिक्कतें काफी कम आती है, लेकिन विरोधी दलों की जहां जहां सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य कोई राज्य हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर हमेशा वैक्सीनेशन की कमी यहाँ पर देखी जा रही है। काफी कमी है। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले पूरे देश में से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। तीसरी लहर आने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन होना काफी जरूरी है। अगर वैक्सीन ही नहीं मिलेगी तो तीसरी लहर से कैसे मुकाबला होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है विनोद कि तीसरी लहर से आखिर हम कैसे लड़ेंगे अगर वैक्सीनेशन में हम लेट हो जाएं तो, और जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आइए अब राजधानी दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत हो गई है और कई सेंटर्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। देखिए हमारी संवाददाता पल्लवी झा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत दिखाई पड़ रही है। इस वक्त मैं एक सेंटर पर हूं और सबसे पहले मैं आम लोगों से ही बात कर लेती हूं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपने वैक्सीन ली? वैक्सीन ली है। कोई दिक्कत परेशानी आई है वैक्सीन को स्लॉट बुकिंग को लेकर? हाँ, थोड़ी बहुत आ रही थी। लास्ट 1 वीक से मैं अप्लाई कर रही थी, बट मुझे लास्ट नाइट को ही बुक हुआ है मेरा अपॉइंटमेंट। आप कौन सा वैक्सीन लेना चाहती थी? मैं कोवैक्सीन लेना चाहती थी, बट वो अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे भी। तो अभी कोविशील्ड अवेलेबल है, तो वो मिल गया। कोविशील्ड अवेलेबल था, आपने ले लिया? मतलब 1 हफ्ते आपको जद्दोजहद करनी पड़ी वैक्सीन? काफी। जी, आपसे बात करना चाहूँगी। आप बताओ कि आपको वैक्सीन मिली? नहीं मिली। अभी पहले गया था, अब अपॉइंटमेंट किया था, फिर अपॉइंटमेंट मिला नहीं। फिर बोले कि कार्ड से करवा लेना, एंट्री करवाया परसों। उसके बाद बोले कि 2 बजे के बाद आना, फिर आए, फिर कह रहा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है? नहीं है, अभी कह रहा कि आएगी। अब देखते रहना, बार बार ट्राई करते रहना। हाँ। तो देखिए ये हालात, ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले वैक्सीन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन जो है अब फिर से कहीं ना कहीं किल्लत दिख रही है। ऐसे में जो टारगेट चाहे सेंटर की तरफ से हो चाहे स्टेट की तरफ से हो, जो सेट किया गया है उसको अचीव करने में दिक्कत आ सकती है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो दिल्ली में भी महाअभियान में लोग परेशान हैं। पल्लवी झा लगातार नजर बनाई हुई है इस खबर पे। पल्लवी, दिल्ली सरकार क्या कह रही है? आखिर क्यों स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है? लोगों को दिक्कत आ रही है टीका लेने में?
देखिए अभिलाषा, हर महीने दिल्ली सरकार को जो कोटा है उसके मुताबिक अवेलेबिलिटी होती है। मई महीने में देखें तो दिल्ली सरकार को 10 लाख के करीब वैक्सीन उपलब्ध कराया गया था। फिर जून में 8 लाख के करीब जो है वैक्सीन आई। अभी जुलाई का कोटा आया नहीं है। और जैसे कि हम 21 जून से जानते हैं कि भारत सरकार के हाथ में चला गया है कि अब वो स्टेट्स को डिलीवर करेंगे, क्योंकि 75% प्रोक्योरमेंट अब केंद्र सरकार करेगी और 25% जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। ऐसे में अब सीधे सीधे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है कि वो राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। दिल्ली में अभी 70 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जिसमें कि हम देखें कि फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों शामिल हैं। ऐसे में अभी भी बहुत बड़ा आंकड़ा है दिल्ली का, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें जिनको वैक्सीनेट करना अभी बाकी है। जुलाई का अभी तक जिस तरीके से मैंने कहा कि खेप आया नहीं है, कुछ ही स्टॉक्स बचे हैं। कोविशील्ड कहीं कहीं पर जो है वहां अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन कोवैक्सीन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कुछ एक सेंटर्स पे है तो वो भी 45 से ऊपर में एक दो ही स्लॉट में मिल पा रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से। और स्पुतनिक होने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जबकि देखा जाए तो अब हमारे देश में 5 ऐसे वैक्सीन हैं जिनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो जाहिर तौर पर ये प्रश्न केंद्र सरकार की तरफ ही उठता है कि जब केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया कि 75% वो प्रोक्योर करके राज्यों को देंगे, तो राज्यों को अभी भी अगर इस तरीके से फेस करना पड़ा वैक्सीन की कमी को लेकर, तो देखिए सीधे तौर पर यह प्रश्न उन्हीं से किया जाएगा कि आखिर अवेलेबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, यानी कि केंद्र की जिम्मेदारी है, जैसा कि आप बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और भी जो विदेशों के जो वैक्सीन है जिन्हें मंजूरी दी गई है, उसका प्रोक्योरमेंट जल्दी अगर हो जाए तो शायद इस तरह की स्थिति देखने को ना मिले। पल्लवी, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया कि आज महाअभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण को लेकर। वहां पर क्या स्थिति है ये समझने के लिए मानस श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। मानस, किस तरह से देखें हम उत्तर प्रदेश के महाअभियान को? क्या वाकई में हर सेंटर्स पे सुचारू रूप से लोगों का टीकाकरण हो रहा है? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज महाअभियान चल रहा है, लेकिन हर तरफ से एक ही जानकारी आ रही है कि जिस तेजी से टीकाकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यूपी की स्थिति हम आपको बताएंगे और पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सीएम ममता बनर्जी ने इसके लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। कोलकाता में वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों को टीका नहीं लग रहा है। हमारे संवाददाता मनोज पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में वैक्सीन हो रहा है और वैक्सीन की किस तरह की किल्लत है, लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पे पहल भी कर रही हैं। और ज्यादातर सेंटरों में 2 दिन के लिए वैक्सीन बंद कर दिया गया है क्योंकि वैक्सीन नहीं है। और इस समय हम मौजूद है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में। देखिए यहाँ पे वैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग रहा है। और यहाँ पे करीबन जो 45 के ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीन देने की व्यवस्था किया गया है। लोग बाकायदा लाइन पे खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि कोलकाता में 1-2 जो बड़े सेंटर है वहीं पे वैक्सीनेशन हो रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं। और हम यहाँ पे बात करें, दीदी कब से आपने खड़ी हैं यहाँ पे? 20 मिनट से, आधा घंटा 20 मिनट से। क्या जिस तरह से देखिए वैक्सीन की दिक्कत हो रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है और आज क्या वैक्सीन यहाँ पे लग रहा है? हाँ, मेरा तो सेकंड डोज है। की लंबी लंबी कतारें हैं और ज्यादातर आज वैक्सीन सेंटर है वहां पे वैक्सीन नहीं हो पा रहा है, जो छोटे सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे जो वैक्सीन की जो क्राइसिस चल रही है। और यहाँ पे जिस तरह से कहें ज्यादातर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग पा रहा है। दादा क्या कहेंगे, हमारे साथ बुजुर्ग है, पहला डोज है या सेकेंड डोज? सेकेंड डोज है कोविशील्ड। हाँ। कितने दिन बाद लग रहा है सेकेंड डोज आपका? हमारा हो गया 5 अप्रैल को लगा था, 86 दिन बाद। 86 डेज। हाँ। कितना सुविधा, कितने घंटों से लाइन में है आप? 15 मिनट। दादा क्या कहेंगे, जिस तरह से देखिए आप बुजुर्ग हैं, लाइन पे खड़े हैं, पहला डोज है या सेकेंड डोज लगवा रहे हैं आप? पहला डोज जी। तो देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पे लाइन लगाए हैं। कोलकाता का ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा सेंटर है। और यहाँ पे 45 के ऊपर जो लोग हैं उन्हीं को वैक्सीन लगाया जा रहा है, पहला डोज और दूसरा डोज। तो कह सकते हैं ज्यादा जो सेंटर है वो बंद है और इक्का दुक्का जो सेंटर खुले हैं कोलकाता का, वहीं पे बड़े सेंटरों में वैक्सीन हो पा रही है। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
और आइए कोलकाता का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, क्या स्थिति है? क्या जो 45 साल से उम्र के लोग हैं उनको दोनों डोज मिल गई है, या फिर जो स्ट्रगल है वो 18 से 45 साल वालों के बीच ज्यादा देखने को मिल रही है सेंटर्स पर? जी देखिए, इस समय हम सबसे बड़े कोलकाता का सेंटर कोलकाता मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे करीबन देखिए जिस तरह से लोगों की भीड़ थी और लंबी कतारें देखी जा रही थी, करीबन आधे से 45 मिनट, हार्डली 1 घंटा यहाँ पे लोगों को वैक्सीन दिया गया और उसके बाद कहा गया कि वैक्सीन का जो डोज है वो खत्म हो चुका है, डोज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन की मांग कर रही है और वैक्सीन की जिस तरह से क्राइसिस है पश्चिम बंगाल में, कल और आज पूरे जो छोटे छोटे वैक्सीन सेंटर है उनको इसलिए बंद कर दिया गया है कि करीबन आपको बता दें यहाँ देर रात से 1 बजे 1:30 बजे से लोगों की लंबी कतारें लग रही थी। लोगों को कहीं ना कहीं सड़कों पे आना पड़ा, सड़क को जाम कर रहे थे वैक्सीन लगाने को लेकर। हम इस समय दिखाएंगे कोलकाता को मेडिकल कॉलेज का जो नजारा है। आप साफ तौर पर देखें कि यहाँ पे मेडिकल में यहाँ पे तो शुरू हुआ था, करीबन 1 घंटे तक लोगों को वैक्सीन दिया गया, लेकिन अभी पूरा देखिए सन्नाटा पसरा है और साफ तौर पर अब लोगों को कह दिया गया कि यहाँ पे वैक्सीन नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो कोलकाता की स्थिति है ऐसे ही पहले से कल भी यहाँ पे वैक्सीन बंद था और आज जो बड़े सेंटर थे वहां पे इक्के दुक्के खोले गए थे, लेकिन कोलकाता का मेडिकल कॉलेज है, ये सबसे बड़ा सेंटर वैक्सीन का है और यहाँ पे घंटों करीब यहाँ वैक्सीन यहाँ पे लोगों को लगाया गया है, लेकिन अब इसके बाद वैक्सीन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो कह सकते हैं कि जो क्राइसिस है लगातार बंगाल को देखते मिल रहा है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देर रात से यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। नहीं है उनके पास जिससे कि वो महाअभियान के तहत टीकाकरण बड़े पैमाने पे लोगों का कर सकें, और वही हाल पश्चिम बंगाल का देखने को मिल रहा है। लेकिन आज महाअभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, स्टेट का अपनी तरफ से भी, केंद्र तो चला ही रही है, स्टेट भी अपनी तरफ से महाअभियान में जुटा हुआ है। और किस तरीके से वहां टीकाकरण हो रहा है, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, क्या 18 से 45 साल वालों को भी अच्छे से टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है या वहां पर भी किल्लत वाली स्थिति है? हम इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में हर दिन 10 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा लक्ष्य है ये, और वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मध्य प्रदेश में भी 10 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक बड़ी कमी देखने को मिल रही है। जो तमाम सेंटर्स हैं वहां पर यही देखने को मिल रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, या फिर बहुत जल्द ही ये कहकर सेंटर बंद कर दिया जा रहा है कि अब डोजेज नहीं है। उधर जयपुर में भी कई सेंटर्स पर नो वैक्सीन का बोर्ड लगा दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन की ये रिपोर्ट। तो जयपुर में भी वही स्थिति बताई जा रही है और जगह जगह पर जो सेंटर्स हैं वहां पर टीकाकरण धीमे धीमे किया जा रहा है, लेकिन कई सेंटर्स पर साफ मना भी कर दिया जा रहा है। तो आज वैक्सीन मीटर देश का क्या कह रहा है, क्योंकि महाअभियान चल रहा है और कई राज्य भी हैं जो महाअभियान चला रहे हैं, लेकिन टीकाकरण को लेकर लगातार दिक्कत देखने को मिल रही है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम लगभग ठप सा हो चुका है और वैक्सीनेशन की किल्लत किस तरह, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि राजस्थान में बुधवार के दिन केवल 4,800 वैक्सीन की डोज लगी है। 18 जिलों में, बूंदी की बात करें तो 37 लोगों को लगाई गई, जैसलमेर में 35 लोगों को लगाई गई है और इसी तरह अलग अलग जिलों में 35 से 40 लोगों को ही केवल वैक्सीन की डोज लगी है। इसका मुख्य कारण है वैक्सीन ही नहीं आ रही है और हर वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह का आपको एक बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा, आज वैक्सीनेशन नहीं है, कल होगा या नहीं, अस्पताल परिसर में आकर पता करें। ये बोर्ड शायद उन लोगों के लिए काफ़ी चिंता को बढ़ा देता है जो लोग वैक्सीनेशन की आस में यहाँ आते हैं। कुछ लोग, भाई साहब भी आए हैं। भाई साहब, किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? सर, मैं वैक्सीनेशन के लिए आया था। सेकेंड डोज ड्यू हो गया 30 जून को और अभी तक यहाँ 2 दिन से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं है। बोले आया ही नहीं, हमारे पास सप्लाई नहीं है। आप मास्क लगाइए 1 मिनट। हाँ, मैं भी सुई लगवाने के लिए वैक्सीन के लिए आया था, तो यहाँ बोल रहे कि कब आएगा नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो हमेशा यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन 5 दिनों से ये पूरा खाली ही है। मैडम है, मैडम वैक्सीनेशन के काम में लगातार जुटी हुई थी। मैडम, वैक्सीन आएगी, कुछ उम्मीद? अब अंदर डॉक्टर है,
आप उनसे बात करो। अच्छा, डॉक्टर अच्छी तरह। तो आपके पास आने की कोई खबर है? कितने दिन से नहीं है? 7 दिन हो गए। 7 दिन से? 7 दिन से वैक्सीनेशन हो ही नहीं रहा है इस सेंटर पर। आम लोगों की परेशानियां, आम लोग शायद सोचा जा सकता है कि किन परेशानियों की हालत में अपना सब काम धंधा सब कुछ छोड़ के आते हैं। सुबह का वक्त होता है, हर ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन वैक्सीन के नाम पे ये निकलते हैं और यहाँ आकर इन्हें पता लगता है कि आज वैक्सीनेशन ही नहीं है। तो अब लोगों की परेशानियां शायद इसी तरह बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम मुश्किल के इस कोरोना काल में वैक्सीन की व्यवस्था तो राजस्थान के लिए समुचित तरीके से करवा दे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और आइए जयपुर का रुख कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजे, ये जब जयपुर की तस्वीरें हैं तो जो राजस्थान के दूर दराज के जो गांव होंगे वहां क्या स्थिति होगी? महाअभियान की शुरुआत होती है तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ जाती हैं कि टीकाकरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन 6-7 दिन बीतने के बाद वही सेंटर्स खाली नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी अभिलाषा देखिए, सबसे बड़ी बात है राजस्थान के 80% वैक्सीनेशन सेंटर पिछले 1 हफ्ते से बंद है क्योंकि यहाँ पर टीके ही नहीं मिल रहे हैं। मैं उसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूँ जहाँ ये बोर्ड लगा है, इसमें लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन होगा या नहीं, हमें भी पता नहीं है। साफ तौर पर आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। 7 दिनों से यही हालत है। राजस्थान सरकार का दावा है कि 15 लाख लोगों को वह वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन उसे 50 से 60 हजार वैक्सीन मिलती है और आते ही वह खत्म हो जाता है। जब हर सेंटर पर 30 से 35 लोगों को, केवल 35 लोगों को वैक्सीन लग रही हो तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन की गति, स्पीड क्या हो गई। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और सबसे बड़ी बात है, जुलाई में राजस्थान का कोटा 60 लाख डोज का निर्धारित किया गया है, यानी कि 60 लाख डोज आएगी। लेकिन अब इसमें से जो सेकंड डोज जिसे लगाया जाना है उनका डेट वापस आ गया है। तो सरकार यह तय कर नहीं पा रही है कि नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करके डोज लगाएं या सेकंड डोज वालों को लगाएं। इसके अलावा कुछ परीक्षाएं भी होनी है। परीक्षाओं के लिए यह नियम बना दिया गया है कि आपको वैक्सीनेशन लगाने का सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, यानी कि आपका टीकाकरण हो चुका है। लेकिन जब वैक्सीन ही नहीं है, 7 दिनों से ज्यादा वक्त से यदि इस तरह का टीकाकरण बंद है तो ये परीक्षा देने वाले लोग कहां से सर्टिफिकेट लाएंगे? इस तरह की तमाम परेशानियां हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि राजस्थान के लोगों के लिए वैक्सीन प्रॉपर मात्रा में भिजवाई जाए, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के यहाँ पर सभी राज्य यही शिकायत कर रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेज ही उन्हें नहीं मिल रही है, जिसमें से कि राजस्थान भी है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो आज महाअभियान चल रहा है और उन्होंने भी 10 लाख का टारगेट रखा हुआ है। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, इस टारगेट को आज पा लेना उत्तर प्रदेश के लिए क्या आसान दिख रहा है? क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की पूरे राज्य में? देखिए, पूरा टारगेट अचीव हो जाएगा ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है और मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग जो हॉस्पिटल है उसमें जिम्मेदारियां दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं। जैसे जिस सेंटर में मैं मौजूद हूँ, ये लोक बंधु अस्पताल है, यहाँ पर करीब 700 के करीब वैक्सीन लगती है। CMS जो है इस हॉस्पिटल खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी वैक्सीन हर रोज लगवा रहे हैं आप लोग? करीब 600 से 800 तक, किसी दिन 600 किसी दिन 700 ऐसे वैक्सीन लगती है और बड़े सुचारू तरीके से हम लोगों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। मेगा अभियान आज से शुरू हुआ है, उसको लेकर के किस तरह के निर्देश हैं? मेगा अभियान के लिए अभी कुछ विशेष रूप से ऐसा नहीं है, चला था वैसे ही है, चूंकि हम लोग प्रॉपर तरीके से 4 बूथ बनाकर 30 बनाते हैं। तो सर, हर रोज कितनी वैक्सीन आती है और कितनों को लगाते हैं आप? 800 से 1000 तक वैक्सीन आती है। ये अलग अलग जिलों में अलग अलग आती है। 600 से 800 ये ऐसे समूह का रहता है वैक्सीन का। तो आप देख रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अलग से भी क्योंकि ड्राइव चलाने की जरूरत है। 25 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कोशिश की जा रही है कि इस पूरे महीने में हर रोज अगर 10 लाख वैक्सीन का टारगेट पूरा करते हैं तो बड़ी आबादी को उत्तर प्रदेश में इस महीने वैक्सीन लग सकती है। बिल्कुल मानस, और इस आबादी में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो रूरल एरिया है वहां पर कैसे टीकाकरण चल रहा है, वहां की क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या वहां के सेंटर्स तरीके से काम कर रहे हैं और ग्रामीण आगे आ रहे हैं टीका लगाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर ग्रामीण वहाँ पर कोशिश की जा रही है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रामीण इलाकों में लोग उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे, उस तरीके से लोग आगे नहीं आ रहे हैं, लोगों को बहुत समझाना पड़ रहा है। तो इसलिए ग्राम प्रधानों की भी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जो नवनिर्वाचित जितने भी ग्राम प्रधान चुने के, जो पंचायत के चुनाव में जो लोग जीत गया, उनसे भी कहा है कि वो अपने अपने इलाकों में जाए, अपने अपने गाँव में जाकर के और लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके आए। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन की जरूरत है, वो शायद अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको समयबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ये बात सही है कि ग्रामीण इलाकों में उस तरीके का अभियान नहीं चल पा रहा जो शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जब एक बड़ी आबादी को टीका लग जाएगा शहरी इलाकों में, तो जो पूरा फोकस होगा सरकार का वो ग्रामीण इलाकों में भी होगा। जी मानस, और जैसे कि ज्यादातर राज्य ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से उतनी सप्लाई नहीं हो रही है कि वो टीकाकरण को आगे बढ़ाएं। यूपी का क्या स्टेटस है? क्या उत्तर प्रदेश में स्टॉक्स जो हैं वो मुफीद हैं, काफी हैं, या फिर उन्होंने भी असमर्थता जताई है अभियान में टीकाकरण को आगे बढ़ाने को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक वैक्सीन की कमी को लेकर के कोई बात सामने नहीं आई है। सरकार की तरफ से जो भी अधिकारी आते हैं हर रोज ब्रीफ करने के लिए मीडिया को, वो कहते हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। और जिस हॉस्पिटल में मैं खड़ा हूँ वहां पर भी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने खुद ही बताया कि हर रोज उनको 1000 डोज मिलती है और करीब 800 से 900 के लोग यहाँ पर आते हैं, लगवाते हैं। तो वैक्सीन की कमी अभी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, इतना जरूर है कि ग्रामीण इलाकों में अभी उस तरीके से अभियान नहीं चलाया जा पा रहा है, उस तरीके से मुहिम नहीं चल पा रही जैसे चलनी चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में वहां पर भी अभियान इसी तरीके से चलाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी सरकार की तरफ से दावा यही किया जा रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं है। जी बिल्कुल मानस, और एक और अहम सवाल ये कि क्या 18 से जो 45 साल के लोगों के लिए जो महाअभियान है वो टारगेट अचीव हो पा रहा है, या फिर अभी 45 से जो ऊपर वाले लोग हैं उन्हीं लोगों का टारगेट अचीव करने में सरकार लगी हुई है? किस तरीके से देख रहे हैं आप पूरे ड्राइव को? देखिए, जो हॉस्पिटल्स को जो निर्देश दिए गए उसमें 18 से 45 सालों के लिए भी और 45 से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन बराबर से लगाई जा रही है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे प्रदेशों में अब ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो सब हम लोग 45 साल से ऊपर वालों को यहीं पर करते हैं। 45 एज पर के जो लोग आ रहे हैं, अगर नहीं हुआ है तो हम लोग ऑन स्पॉट करने की सुविधा है। अगर उसमें से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम लोग ऑन स्पॉट करने की सुविधा है। 18 प्लस में अभी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, 2-1 दिन में ऐसी आशा है कि वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी उम्मीद है कि 18 पार के जो उम्र के लोग हैं, जो 18 की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन 45 से कम है, उनको अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो सेंटर से वहीं पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए और उन लोग को भी थोड़ी सुविधा मिल सके वैक्सीन का। चलिए, यानी कि टारगेट सेट किए जा रहे हैं और फैसिलिटीज भी उस हिसाब से बढ़ाई जा रही है। जयपुर का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। केजे, ये बताइए कि जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो मशीनरी है वो तो तैयार है टीकाकरण के लिए, तो स्टॉक्स की अगर कमी है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की भीड़ तो पहुंचती ही होगी टीका लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए लोग आते हैं जाते हैं। मैं आपको सेंटर दिखा रहा हूँ, ये सेंटर पूरी तरह खाली पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि केंद्र सरकार उसे पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेज ही नहीं रही है। यहाँ से बार बार पत्र लिखा जाता है, लेकिन बात राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सिमट कर रह जाती है। राजस्थान सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है और केंद्र की सरकार राजस्थान पर आरोप लगाते हैं। राजस्थान के केंद्रीय मंत्री पर यह आरोप लगा कि वे राजस्थान को टीका तक नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिलाषा, देखिए परीक्षाएं अब फिर से कराने की राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन जब परीक्षा में शामिल होने वाले जो 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन ही नहीं लगेगा और यदि वे सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पाएंगे तो परीक्षा में कैसे बैठ पाएंगे? उनकी जिंदगी का क्या होगा? क्योंकि उनका 1 साल वैसे भी कोरोना काल के चलते काफी खराब हो चुका है, तो अब आने वाले वक्त में भी परीक्षाएं कैसे होगी? तो इस तरह के तमाम सवाल है जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बस इतना ही कह रहे हैं कि हमें केंद्र से जब वैक्सीन मिलेगा तब लगा देंगे, उससे पहले आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब यही देखना होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, एक और बात, प्राइवेट हॉस्पिटलों में यदि आप पैसा देंगे तो आपको वैक्सीन वहां पर लगा मिल जाएगा, लेकिन जो सरकारी सेंटर पर आम गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वे वैक्सीन लगाने आते हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। बिल्कुल, तो और इस तरह की बातें लोगों की समझ से भी कुछ परे है। केंद्र सरकार का यही टारगेट है। केजे, शुक्रिया आपका पूरे अपडेट हमें राजस्थान से देने के लिए। हमारे साथ
साथ मनोज पांडे जुड़े हुए थे। मनोज, आपका भी शुक्रिया कोलकाता से अपडेट देने के लिए। मानस, शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग राज्यों में स्थिति है उससे जुड़ी अपडेट हमें देने के लिए। उधर गुजरात में भी 21 जून को रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ, लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन अभियान धीमा पड़ गया है। लोगों को बिना टीका लगाए सेंटर से वापस जाना पड़ रहा है। देखिए अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन आप सेंटरों पर जाओ तो तस्वीर कुछ अलग नज़र आती है। मैं इस समय अहमदाबाद के वस्त्रापुर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी देर से लोग आकर वापस जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड चाहिए उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। यहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि चाचा आप आए थे, मैंने देखा वहाँ कुछ बात की और आप वापस जा रहे हैं क्या? हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो बोले अभी इधर तो नहीं आएगा, आपको जोधपुर गांव जाना पड़ेगा, यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉल में जाना पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको स्लॉट अलॉट हुआ है, उनको कूपन वगैरह दी गई है, वो कूपन लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में कूपन है, लेकिन जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं अब उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जो बताया जा रहा है हमें कि अब यहाँ पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन वालों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे फर्स्ट डोज जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डोज वालों को दे रहे हैं और यहाँ पे खाली कोवैक्सीन है, कोविशील्ड नहीं है। अच्छा, कोविशील्ड नहीं है यहाँ पे? नहीं। बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, लोग वैक्सीन अब लेना चाहते हैं, पहले कतरा रहे थे, पहले वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हुए थे, अब लोग आ रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। कई जगह पर ये भी असमंजस देखा जा रहा है कि किसी को कोविशील्ड लेनी है तो वो जब सेंटर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ सिर्फ कोवैक्सीन मिल रही है। गुजरात सरकार ने दावा किया था कि हम कई सेंटरों पर रोजाना 1 लाख के आसपास वैक्सीन देंगे, लेकिन वहाँ भी 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पा रही है। अहमदाबाद की मैं बात करूँ तो एक हफ्ते का अगर मैं बताऊँ तो 40 हज़ार के आसपास रोजाना वैक्सीन दी जा रही थी, जो अब घटकर 20 से 25 हज़ार रह गई है। 20 से 25 हज़ार डोज ही रोजाना दिए जा रहे हैं। 2.5 करोड़ के आसपास लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसमें से दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 55 लाख के आसपास है, लेकिन अभी भी ये संख्या बहुत कम है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। तो तीसरी लहर से बचने के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है और उसमें कहीं पिछड़ रहे हैं हम। आइए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की किल्लत बढ़ गई है। चिलचिलाती गर्मी में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है और इस बीच पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की है। पावर कॉर्पोरेशन ने अपील की है कि लोग एसी कम चलाएं और उधर अकाली दल ने बिजली कटौती को मुद्दा बना लिया है। आज एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने बिजली बोर्ड के दफ्तर के आगे धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने लंबे बिजली कट खत्म नहीं किए तो राज्य सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया जाएगा। तो पावर कॉर्पोरेशन ने अपील की है कि एसी का कम इस्तेमाल करें, बिजली को लेकर किल्लत है और पंजाब में बिजली की किल्लत को लेकर अकाली दल सड़क पर उतर आई है। विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, एक तरफ आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही एक इतना बड़ा दाव बिजली को लेकर चलती है और उसके बाद ये दिक्कतें किस तरीके से पंजाब में ये मुद्दा गरमाया हुआ है अभी? देखिए, पंजाब में इस समय जो बिजली की काफी किल्लत है और लोगों को अनशेड्यूल कटों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिजली बोर्ड लगातार ही 7 से 8 घंटे के शहरों में, देहात में पावर कट लगा दिए गए हैं और इसी के चलते ही आज श्रोमणी अकाली दल सड़कों पर उतर आया। बेशक श्रोमणी अकाली दल कल सारे ही जो बिजली बोर्ड के ऑफिस होंगे उनका घेराव करेगा, वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में अकाली दल ने इसकी शुरुआत कर दी है और कहा है कि आने वाले समय में जो मंत्री हैं, या विधायक हैं, या मुख्यमंत्री है, इनके घरों का घेराव किया जाएगा यदि लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई भी दे रही है और आज का टेम्परेचर भी 39 पे जा पहुंचा है और धीरे धीरे गर्मी ने अपना बिल्कुल विशाल, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है, चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। सरकार का क्या कहना है, इस किल्लत से कब तक लोगों को निजात मिलेगी? देखिए, सरकार लगातार ही प्रयास कर रही है कि लोगों को जल्दी से जल्दी इन पावर कटों से निजात दिलाई जाए। भाखड़ा ब्यास प्रबंधकी बोर्ड के साथ जो
पीएसपीसीएल के चेयरमैन ए वेणु प्रसाद लगातार ही उनसे बातचीत कर रहे हैं और वहीं पर काफी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जो थर्मल प्लांट्स पंजाब के लगे हुए हैं वहां से उत्पादन कम हो रहा है और इसी के चलते जो डिमांड और सप्लाई का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से पीएसपीसीएल ने कहा है कि लोगों को अपील की है कि अगले 3 दिन जो उनके एसीज हैं या प्राइवेट सेक्टर के एसी हैं उनको बंद कर दें या कम चलाएं, जिससे बिजली की बचत हो सके। इस समय किसान भी अपने खेतों में धान की पैदावार में जुटा हुआ है, वहां पर पैडी लगाई जा रही है, लगातार ही 8 घंटे किसानों को बिजली देनी है। वहीं पर श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में 1 घंटा भी बिजली नहीं गई और लोगों को भरपूर बिजली का आनंद भी मिला और गर्मी से राहत भी मिली, उनके घरों में बैठकर उनको सप्लाई की गई। बिल्कुल विशाल, यानी कि पंजाब सरकार अब बिजली के मुद्दे पर चारों तरफ से घिर रही है और विपक्षी पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर आई है और चुनावी मुद्दा भी इसे बना लिया गया। विशाल, शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।